चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू टीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस 27 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की सेकेंड हाफ से अचानक से तेजी का माहौल देखने को मिला। और ऑफ कोर्स दोस्तों, आज की तेजी में ना अच्छा खासा दम था, बिकॉज जिसका हम लोग वेट कर रहे थे हमारे सामने वो खबर आ चुकी है। आप सबको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बट एग्जीक्यूशन कब तक होगी, कौन से अनुपात में, कौन से रेशो में आप सबको शेयर्स मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न इधर पे ये था ना कि एचडीएफसी जो पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक की, अगर वो रिप्लेस होता है निफ्टी 50 से, उसका जगह कौन लेगा। तुझे गैस हम लोग की होल्डिंग कंपनी वहाँ पे दावेदारी पेश कर सकती है। बहुत ही हाई चांसेस है कि ऑफकोर्स निफ्टी में जल्दी ही उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। ऑफकोर्स कभी भी दोस्तों कोई कंपनी ना निफ्टी 50 में एंट्री करती है, आप सबको अच्छे से पता है कि पैसिव फंड के इनफ्लो की वजह से उन सब में बाइंग्स होती रहती है। हम तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना 3-4 बड़ी अपडेट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फाइनली अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, और इस अपडेट का जो डेथ है ना, ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। डजन मैटर दोस्तों आपके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है या फिर नहीं है, डजन मैटर आपके पास एचडीएफसी का शेयर है या फिर नहीं है, लेकिन मैटर ये करता है कि बैंक निफ्टी ने गए जो लाइफ टाइम हाई लगाया ना, उसमें एचडीएफसी बैंक का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। जो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 30% के आसपास वेटेज एचडीएफसी बैंक रखती है, बिकॉज एक सिंपल सा रीज़न था। बिकॉज मर्जर के बाद क्या घटनाक्रम होगा, इसके पहले लोग थोड़ा स्केप्टिक थे, बट अभी के टाइम में अगर आप देखें तो 30 तारीख को दोस्तों बीओडी की मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। 1 तारीख से अगर आप देखें तो इफेक्टिव हो जाएगा, और 13 जुलाई को दोस्तों एचडीएफसी की बात की जाए वो डीमर्ज हो जाएगा। कहाँ से डिमर्ज हो जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट की बात की जाए डिलिस्ट हो जाएगा, माफ़ करिएगा। लेकिन इसी साथ दोस्तों दोनों का जो एंटिटी है ना, वो मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किसकी तरफ से आ रही है? दीपक पारेख, जो कि एचडीएफसी ग्रुप के मेन आदमी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अपने आप में दोस्तों ये पिक्चर क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ना ऑफकोर्स जो नेक्स्ट प्रोबेबल कैंडिडेट हैं जो कि निफ्टी 50 में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो रेशियो की अनाउंसमेंट हुई थी कि आपको एच डी एफ सी शेयर होल्डर्स विल गेट 42 शेयर्स ऑफ एच डी एफ सी बैंक फॉर एवरी 25 शेयर हेल्ड। मतलब दोस्तों अगर आपके पास ना जो 14 माफ़ करिएगा 25 शेयर्स हैं किसके, एच डी एफ सी लिमिटेड के, उनको कितना एच डी एफ सी बैंक का शेयर मिलेगा? 42। तो ऑफकोर्स अगर आप दोस्तों उससे थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं, 2-4 शेयर्स कम पड़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बिकॉज 25 के बदले अगर 42 शेयर्स मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम एनबीएफसी में ना वो तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार का रेट कट शुरू होगा ना, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस काफ़ी बूम करेंगे। तो ये दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी, जहाँ पे 13 जुलाई की बात की जाए डिलिस्ट हो जाएगी, और 14 जुलाई से इफेक्टिव कुछ रोल ऑन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। कौन सा रेशियो में है, कौन सा अनुपात में है, मैंने बता दिया। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी रेशियो में अगर आप रखते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी बात होगी। मतलब एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट में कोई शेयर नहीं मिलने वाला, लेकिन यस अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड है तो उसके विकल्प में आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर मिलेगा। मतलब मोटा मोटी 2 शेयर एक में मर्ज हो जाएंगे, जैसे हमने बीच में एलटीआई माइंट्री के बारे में सुना था। वैसे मैंने क्या बताया कि आज के दिन जो रैली हुई है ना मार्केट में, मैंने क्या बताया कि सेकेंड हाफ वीडियो के स्टार्टिंग में, क्यों दोस्तों? क्योंकि अचानक से एचडीएफसी बैंक भागा। मैंने क्या बताया कि एचडीएफसी बैंक का भागना ना बैंक निफ्टी को पुश करेगा। बैंक निफ्टी की बात कीजिए, अगर वो भागेगा तो निफ्टी का मूड माहौल भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। कुछ समय से आपने देखा कि धुआंधार रैली हमें बैंक निफ्टी के शेयर्सों में देखने को मिली, लेकिन यस एचडीएफसी बैंक की बात की जाए ये अभी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार दोस्तों जो पिक्चर है ना वो क्लियरिटी हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक को ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छा करना ही चाहिए। 3 साल हॉरिजन की बात की जाए, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक ना पिछले कुछ समय से कोई रैली में बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई है, लेकिन यस आने वाले कल में दोस्तों इसमें एक बहुत ही उम्दा रोल प्ले हो सकता है। दोस्तों बात की जाए व्हाट नेक्स्ट, एचडीएफसी की बात की जाए, अगर वो निफ्टी 50 से हट जाएगा, एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा, तो कौन प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकता है? हम तो यहाँ पे दोस्तों एलटीआई माइंट्री की बात की जाए, ये प्रोबेबल कैंडिडेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही लाइकली है। मतलब 90% से ऊपर चांस है, 95% से ऊपर चांसेस हैं कि इनको जगह मिल सकती है। मैंने कहा इसके संदर्भ में बहुत बार कमेंट्री दी, आपको साफ साफ बताया कि है तो ये लार्ज कैप, लेकिन रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए मिड कैप की तरह मजा देता है। सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री ना
बजाज फाइनेंस को लेके हुई है कि ये सब लार्ज कैप कंपनी है, पर जब भागता है ना मिड कैप की तरह मज़ा देता है। मतलब एक लार्ज कैप की सिक्योरिटी और मिड कैप जैसे रिटर्न्स, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा कि कुछ कुछ आईटी शेयर्स को लेके हमने थोड़ी सी बुलिश कमेंट्री दी थी, जिसमें केपीआईटी थी, जिसमें परसिस्टेंट थी, जिसमें एलटीआई माइंट्री थी और जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड्स भी थी। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए अभी भी वो पीछे है, लेकिन ये तीन स्टॉक की बात की जाए इसने निफ्टी आईटी को बहुत ही भारी जो मार्जिन है उससे बीट किया है। और जहाँ पे दोस्तों निफ्टी 50 के या फिर निफ्टी आईटी के टॉप 3 कंपनीज की बात की जाए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये बहुत ही पीछे है। इवन टेक महिंद्रा की बात की जाए ये भी पीछे है, लेकिन यस ये टॉप 5 कंपनी में होने के बावजूद भी कैसे वो प्रोफाइल रिटर्न करना वो बहुत ही अच्छा शो कर रही है। को अच्छे से पता है कि देश की टॉप 5 टॉप 6 में आने वाली आईटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और ऑफकोर्स अगर ये प्रोबेबल कैंडिडेट होती है निफ्टी 50 में, तो आपको पता है कि बहुत सारे फंड इनफ्लो हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नुवाना की बात की जाए उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ना 150 मिलियन से लेके 160 मिलियन के आसपास इनफ्लोस आने वाले कल में हो सकते हैं अगर इनको निफ्टी 50 में जगह मिली। और ऑफकोर्स इसीलिए गाइस अचानक से इसमें भी स्पाइकअप था। तो आपको पता होना चाहिए कि देश की ना टॉप 5 लार्जेस्ट आईटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो देश की 6 लार्जेस्ट कंपनी है बाय रेवेन्यू, ये भी हमें दिखाई पड़ जाती है। तो कुछ अच्छे से पता है दोस्तों बीच में इनके एक क्वार्टर में नंबर्स थोड़े खराब आए थे, बहुत सारी उल्टी सीधी कमेंट्री छपी थी। उस समय दोस्तों स्टॉक गिर के 4042 के आसपास था। मैंने उस समय बताया था कि बिल्कुल पैनिक ना करें। अब बहुत तो 3800-3600 का वेट कर रहे थे, वो तो गैस आया नहीं और स्टॉक ने ना 5200 के आसपास टारगेट हिट किए और पिछले कुछ समय से गैस 5000 के आसपास तोड़ना ही ना इनको आने वाले कल में और फर्दर विंग दे सकते हैं। तो अचानक गैस 3% के आसपास तेजी का माहौल क्यों बना, बिकॉज जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही अगर आप देखिए लास्ट के कुछ आवर्स में ना इसमें गजब का स्पाइकअप होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। बात लॉन्ग टर्म की तो आपको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट अभी के टाइम अवेलेबल इसलिए नहीं होगा गूगल चार्ट में, क्योंकि दोस्तों बीच में एलटीआई और माइंट्री का मर्जर हुआ था। माइंट्री दोस्तों एक समय मिड कैप कंपनी थी और मेरा ऐसा मानना है कि डिजिटल एरा में एआई में एक मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स एलटीई माइंट्री के मर्जर के बाद ये कंपनी और स्टेबल हो चुकी है फंडामेंटल वाइज। टेक्निकल वाइज की बात की जाए मैंने दोस्तों बहुत बार इसके पहले भी कमेंट्री दी है और इसके पहले भी जब स्टॉक में बड़ी बड़ी गिरावट हुई थी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया और जिन्होंने गाइस ग्रैब किया ना उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और ऑफ कोर्स अगर निफ्टी 50 में आती है तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म इस कंपनी को बहुत ही अच्छा करना चाहिए। गैस टेक्निकल में जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस तो बनता है कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 5361 के आसपास दिखाई पड़ती है, ये बस उसके लगभग ही है। 34 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, 1.5% के आसपास इल्ड है, बट गजब के आरओसी और आरओई है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर एक समय तो कंपनी 6-7 हज़ार के आसपास ट्रेड करती थी, तो ऑफकोर्स का मर्जर भी हुआ है। इस बात को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए जो प्रोफाइल है ना वो थोड़े बहुत चेंजेस डिफर हो सकते हैं। तो आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं, एचडीएफसी लिमिटेड है, बिल्कुल पैनिक ना करें। ऑफकोर्स उनका दोस्तों जो टाइम है ना मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल ना अच्छा परफॉर्मेंस करने की दावेदारी पेश कर सकती है। और एलटीई माइंट्री की बात की जाए इनके शेयर होल्डर्स के लिए ना ऑफकोर्स इस न्यूज़ के बाद चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आ गई होगी। ये बात दोस्तों रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू की मैंने आपको साफ साफ बताया है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। देखने का दोस्तों एक ही नज़रिया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं करेगी, खुद मुनाफा नहीं करेगी, वो हम लोगों को क्या मुनाफा देगी। कभी कभी स्पेकुलेशन होता है। अब बुल मार्केट में ना दोस्तों हाथ और पाँव समझ में नहीं आते हैं, बट असली पैसा तो बियर मार्केट में बनता है, रियलाइजेशन ना बुल मार्केट में होता है। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो राइज किया होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2.5-3 महीना में वक्त का पहिया ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि अपर लेवल में कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। बट कंपनी ने कहा इसना बहुत ही शानदार रेवेन्यू, टॉप लाइन और ऑफकोर्स मार्जिन्स में गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी हाईएस्ट एवर सेल्स के संग प्रॉफिट भी दर्ज किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन्स में ना 3-4% के आसपास रिकवरी और हुई तो आने वाले कल में इस कंपनी में और भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। दोस्तों करना क्या है, खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। देखिए दोस्तों ये सब ना नेवर से कैटेगरी का स्टॉक है और मैंने आपको साफ साफ बताया कि बास्केट खोल लीजिए। 10 स्टॉक 15 स्टॉक को खुद दोस्तों टाइम लेके, सिर्फ मेरी बात सुन के नहीं, खुद टाइम लेके देखिए कि किस कंपनी में आपको बहुत ही भरोसा है, मैनेजमेंट सही ना,
80% काम सही हो जाता है, उसके बाद हम लोग को ट्रैक करना है और उसके बाद कंपनी को बाय ऑन डिप्स करना है। इस कभी कभी ऐसा होता है कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी बन जाती है जिसको हम लोग कवर करते हैं, बट जिन्होंने कहा इसको बिलो 4500 4400 4200 4000 के आसपास खरीदा, मुझे पता है कि वो पैसे बना रहे होंगे और बहुत लोगों से ना 100-200 के लालच की वजह से रैली मिस हुई। इसलिए गाइस मैं बताता हूँ कि 4000 का अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसी लेवल पे बाइंग करना है। यस, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आप कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बस स्टॉप लॉस हिट होने के पहले स्टॉक बाउंस बैक करता है और टारगेट हिट होने के पहले स्टॉक गिर जाता है। क्योंकि 100-200 रुपया 4000 स्टॉक के लिए 5000 के प्राइस के स्टॉक के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे उन्होंने कहा सही पोजीशन बनाया ना, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी 50 में इंक्लूशन के बाद ऐसे बहुत सारे पैसिव फंड पैसा लगाते हैं। बहुत लोग काउंटर करेंगे सर व्हाट अबाउट SBI लाइफ, HDFC लाइफ एंड टाटा कंज्यूमर कि इसके लाइक घुसने के बाद ये सब परफॉर्मेंस दिया ही नहीं। तो मैं गाइस बताना चाहता हूँ कि इन सब में ना प्री रैली पहले से ही हो गई थी और ऑफकोर्स LTI माइंट्री में ऐसे कोई बड़ी प्री रैली नहीं हुई है। एक तो कैसे मार्केट में 18 महीना करेक्शन और साथ ही साथ निफ्टी IT में करेक्शन के बावजूद कंपनी जस्ट बाउंस बैक की है। असली मलाई दोस्तों उनको मिलेगा जो पहले से होल्ड की हैं, बेचे नहीं हैं। निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है 6 से 8% के डिप पे। आप SIP करें, ये सब स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे। तो 100, 200, 300, 500 ये कैसे मैटर नहीं करता है। अगर आप बाय ऑन डिप्स को धीरे धीरे एकोमुलेशन करें, बहुत लोग बोलते हैं कि एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल पे ही आपको बाइंग करनी चाहिए, तो कभी कभी गैस आपके अच्छे शेयर्स ना एकदम एक्यूरेट लेवल से 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर से ही रिकवर हो जाते हैं और फिर से मौका नहीं मिलता है। तो फोमो में क्या दोस्तों, ना बाइंग करें और ना रिग्रेट करें। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अच्छी लगती है ना 100-200 मैटर नहीं करता। और ऑफकोर्स ये उनको अच्छे से पता है कि जिन्होंने इस क्राइसिस भरे माहौल में इस मार्च के पहले ज़बरदस्त एकोमोडेशन किया। यहाँ पे गैस मैंने 2 बड़ी बड़ी अपडेट दी, मर्जर को लेके, रेशियो को लेके और कौन से प्रोबेबल कैंडिडेट हैं। अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है, बट बहुत ही लाइकली चांसेस हैं कि इनको एंट्री मिल जाएगी। नोवाना की रिपोर्ट है, मैं उसी के रेफरेंस से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।